हेलो दोस्तों, फिर से मेरे चैनल को आपको स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि अगर आप इंडियन हैं या दूसरे कंट्री से हैं, अगर आप सिंगापुर पे काम करने के लिए आना चाहते हैं तो सिंगापुर गवर्नमेंट आपको किस तरह का वीज़ा प्रोवाइड करता है उसके बारे में इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आराम से अंत तक आप ज़रूर देखिए। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको सिंगापुर के लिए कौन कौन सा वीज़ा मिलता है पूरा क्लियर जानकारी रहेगा और उसके हिसाब से आप मालूम कर सकते हैं कि आप कौन सा वीज़ा में फिट बैठते हैं। मान लीजिए कि आप एक हाई कैटेगरी वाला वीज़ा के लिए फिट होते हैं, लेकिन अगर आप अनजाने से नीचे या लो कैटेगरी वीज़ा में आ जाते हैं तो उसके द्वारा क्या होगा कि आपका सैलरी रेंज कम रहेगा। ठीक है, तो आप वंस अगर आ जाते हैं तो फिर आपको उस कैटेगरी को चेंज करने के लिए बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले से ही आप जान जाते हैं तो आपको इजी रहेगा कि कौन सा वीज़ा में आप आ सकते हैं और उसी दिशा में ही आप कोशिश करके आप आ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और कुछ भी डाउट रहेगा तो मेरे फेसबुक ग्रुप में आप ज्वाइन करके मुझे वहाँ पे आप मुझसे चैट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या अगर आपका वीज़ा कुछ वेरीफाई करना है तो वहाँ पे ज्वाइन करके मुझे आप वेरीफाई करवा सकते हैं मुझसे। ठीक है दोस्तों, तो सिंगापुर खास करके 3 तरह का वीज़ा प्रोवाइड करता है। जो लोग यहाँ पे काम करने के लिए जो फॉरेनर्स आना चाहते हैं काम करने के लिए, उनको 3 तरह का वीज़ा प्रोवाइड करता है। पहला जो है वर्क परमिट, दूसरा जो है एस पास और जो तीसरा है एम्प्लॉयमेंट पास। ठीक है, तो आइए अभी देखेंगे कि वर्क परमिट वीज़ा क्या होता है, ये किन किन लोगों को मिल सकता है। तो ये वर्क परमिट वीज़ा किसको मिलता है कि जिसका जो एजुकेशन है थोड़ा लो कैटेगरी रहेगा। ठीक है, जैसे कि बेसिक एजुकेशन लेवल रहेगा, या कोई अगर ITI कंप्लीट किए हैं या कोई इंस्टीट्यूट से सीख के आना चाहता है तो ऐसे लोगों को वर्क परमिट मिलता है। तो वर्क परमिट में कौन कौन सा काम आप कर सकते हैं, जैसे कि लो कैटेगरी वाला जो काम होता है, जैसे कि जनरल वर्कर, वेल्डर, फिटर, कारपेंटर, पेंटर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, क्लीनर, ऐसे ही मतलब जो लो कैटेगरी वाला काम होता है ऐसे लोगों को वर्क परमिट इशू किया जाता है। तो इसका जो सैलरी रेंज होता है 450 से लेके 1500 इतना तक होता है। लेकिन जनरली क्या होता है कि 400 से शुरू होके 700-800 तक जाता है। ठीक है, तो ये जो 1500 में बताया हूँ ये हाईएस्ट लेवल, मतलब सबसे बेहतर अगर कोई बंदा अगर उसका स्किल बहुत अच्छा है, ऐसे कुछ प्रमोशन हो जाता है तो ऐसे लोगों को ही 1500 तक हो जा सकता है। और इनको कौन कौन सा फैसिलिटी मिल जाता है, वर्क परमिट होल्डर को कंपनी उनको डॉर्मिटरी प्रोवाइड करता है या एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये सारी कंपनी नहीं करते हैं, थोड़ी कंपनी में आपकी रहने के लिए आपको खुद की पैसा देना पड़ता है। और ऐसे फूड के लिए भी थोड़ी कंपनी फूड के लिए अलाउंस देते हैं और थोड़ी कंपनी कुछ नहीं देते हैं, तो आपको अपना खुद का रहना और खाना का बंदोबस्त करना पड़ता है। और ट्रांसपोर्ट मतलब आपकी वर्क प्लेस जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो कंपनी प्रोवाइड करता है। और उसके साथ मेडिकल लीव भी आपको मिल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपको बुखार हो गया या कुछ ऐसे आपकी तबीयत बिगड़ गया, तो अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको मेडिकल लीव देता है, तब जाके आपको क्या होगा कि आप रेस्ट में रह सकते हैं और जितना दिन आपको मेडिकल लीव मिलता है उतना दिन आप रेस्ट में रह के पूरी तरह अच्छा होके फिर से आप काम ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, एनुअल लीव आपको प्रोवाइड नहीं किया जाता है। और जो हमारे वर्क परमिट होल्डर हैं उनको पार्ट टाइम स्टडी करने के लिए भी अलाउ किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कौन सा चीज़ आपको अलाउ नहीं किया जाता है कि लिव इन HDB फ्लैट, और जो सिटीजन या जो PR ये सारे लोग जो रहते हैं बाहर वो HDB फ्लैट नहीं तो कॉन्डो में रहते हैं। तो ये जो HDB है ये गवर्नमेंट का
बनाया हुआ घर होता है, तो इसमें आपको रहने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। आप सिर्फ अपना जो डॉर्मिटरी होता है वहाँ पे ही आप रह सकते हैं, ठीक है। उसको छोड़ के आप बाहर कहीं भी नहीं रह सकते हैं। और आप पार्ट टाइम काम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस कंपनी के लिए गए हैं बस उस कंपनी के लिए आपको काम करना है। अगर आप चोरी छुपी बाहर कहीं काम कर रहे होंगे तो अगर पकड़ा जाएंगे तो आपको जेल हो सकता है, नहीं तो आपका जो पासपोर्ट है उसको ब्लैक लिस्ट करके आपको वापस भेज दिया जाएगा। तो आप दोबारा कभी भी सिंगापुर एंट्री नहीं कर सकते हैं। और तीसरा जो है ब्रिंग योर फैमिली, अब अपना फैमिली को यहाँ पे नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे था हमारे वर्क परमिट के बारे में, उनका एजुकेशन और कौन सा कैटेगरी में वो आ सकते हैं, सैलरी कैसा रहे, उनको कौन कौन सा फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाता है और क्या अलाउ नहीं किया जाता है, ये सारे डिटेल्स रहा वर्क परमिट के लिए, ठीक है। अभी चलिए हम दूसरा देखेंगे कि जो एस पास है, इसका फुल फॉर्म स्पेशल पास भी इसको बोलते हैं। तो ये जो है आपका, अगर किसको 10 साल से ऊपर, मतलब उनका एजुकेशन कम है लेकिन एक फील्ड में अगर 10 साल से ऊपर का एक्सपीरियंस है तो ऐसे लोगों को भी ये एस पास मिल जाता है। नहीं तो जो डिप्लोमा और डिग्री होल्डर है इन लोगों को एस पास मिल जाता है, ठीक है। तो इस कैटेगरी में जो हमारे सुपरवाइज़र होते हैं उनको मिल जाता है, और ड्राइवर, इंजीनियर, नर्स, टेक्नीशियन, ठीक है, जो लोग इस फील्ड में हैं इनको एस पास मिल जाता है। तो एस पास का जो मिनिमम सैलरी है वो 2,900 से शुरू होके 4,500 या 5,000 तक जा सकता है, ठीक है। लेकिन 2,900 ये गवर्नमेंट का बताया हुआ सैलरी है, मिनिमम सैलरी। मतलब कोई बंदा अगर एस पास में सिंगापुर आ रहा है तो उसका मिनिमम सैलरी 2,900 हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़े कंपनी क्या करते हैं कि गवर्नमेंट को तो दिखाएंगे 2,900, लेकिन वापस में एक डील होता है, जैसे कि वो जो कंपनी का ओनर है वो आपको बोलेगा कि मैं तुमको 2,000 ही दे सकता हूँ, और ये जो एक्स्ट्रा 900 है ये तो तुम्हारी अकाउंट में जमा होगा, लेकिन ये 900 हमको बाय कैश या बाय हैंड आपको रिटर्न देना है। अगर मंजूर है तो हम आपके लिए एस पास अप्लाई करके आपको एस पास में ले आएंगे, ठीक है। तो अब बंदा अगर राज़ी होता है कि हाँ चलो मुझे 2,000 तो मिलता है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि अगर वो कैंडिडेट अगर राज़ी होता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं 2,000 में एस पास में मैं काम करूँगा, तो ऐसे ये लोग डील करके ऐसे भी यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। तो इनके लिए फैसिलिटी क्या मिलता है कि सेम एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल लीव ये सारे मिल जाता है। अगर कोई पार्ट टाइम पढ़ना चाहता है तो वो पढ़ सकता है, और अगर कोई पार्ट टाइम काम भी करना चाहता है तो एस पास होल्डर ये काम पार्ट टाइम काम भी कर सकता है। और ये जो अपना फैमिली मेम्बर जैसे कि हस्बैंड हो, वाइफ हो या बच्चे हैं उनको यहाँ ला सकता है, ठीक है। और एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर, यहाँ पे जो परमानेंट रेसिडेंस होता है उसको पीआर बोलते हैं। पीआर अप्लाई करने के लिए ये एलिजिबल होता है। और जो तीसरा है उसको ईपी पास बोलते हैं या एम्प्लॉयमेंट पास, उसका फुल फॉर्म है। तो किसको ये पास मिलता है? जिसका डिग्री या मास्टर डिग्री है और उस फील्ड में अगर उनका 5 साल से ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो ऐसे लोगों को ईपी मिल जाता है, ठीक है। तो इस ईपी पास किस किस को मिल सकता है? जहाँ जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनको मिल सकता है, और जो मैनेजर्स लेवल पे है, ठीक है, उनका डिग्री या मास्टर डिग्री कुछ रहेगा और फील्ड का एक्सपीरियंस भी 5 साल से ज़्यादा अगर है तो उनको मैनेजर पोस्ट भी मिल सकता है। तो इन मैनेजर्स को भी ईपी पास मिल सकता है। और जो फॉरेनर है लेकिन वो सिंगापुर में अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहता है, तो ऐसे लोग भी उनको जो ईपी मिलता है वो तो उनको बिजनेस बेसिस पे उनको ईपी पास मिलता है। तो ऐसे कोई बिजनेस करने के लिए अगर चाह रहा है, उसका पास पैसा है, तो उनको भी ईपी पास मिल जाता है। तो इनका जो सैलरी रेंज है ये मिनिमम 5,000 से शुरू होता है, ठीक है।
तो ये 5 से लेके आपका 10, 12, 15, 20 कितना भी जा सकते हैं ऊपर। लेकिन इनका जो मिनिमम सैलरी है ये बाय गवर्नमेंट 4,500 डिक्लेयर किए हैं। लेकिन अगर आपका कंपनी अगर आपके लिए एग्जैक्टली 4,500 का ही सैलरी दिखा के अगर आपका एप्लीकेशन सबमिट करता है तो या 90% रिजेक्ट हो जाता है, तो इसीलिए क्या करना पड़ता है कि मिनिमम 5,000 का सैलरी आपको आपका जो ऑफ़र लेटर है या जो एप्लीकेशन डाला जाता है एपी के लिए उस समय 5,000 का मिनिमम 5,000 का मेंशन करना चाहिए। ठीक है, तो उसके बाद ही आपका जो एपी पास अप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे फैसिलिटी क्या क्या मिलता है कि आपका मेडिकल लीव है, एनुअल लीव है, और आप पार्ट टाइम भी काम कर सकते हैं। अपना स्पाउस को सिंगापुर साथ में लेके आ सकते हैं, अपने हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन सारे लोगों को आप यहाँ पे ला सकते हैं। और आप पीआर अप्लाई करने के लिए भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारे 3 प्रकार का वीज़ा जो फॉरेनर्स को सिंगापुर गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। तो इस 3 तरह का वीज़ा में से आप देखिए कि आपके एजुकेशन और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप कौन सा पास के लिए आप फिट बैठते हैं। तो जब भी आप यहाँ पे काम करने के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे तब ये सारी चीज़ आप अगर पहले से आपको मालूम होता है तो आप जब एजेंट से बात करेंगे या कंपनी से बात करेंगे तो आप एग्जैक्टली पूछ सकते हैं कि आप जो एजेंट है या जो कंपनी है वो आपको कौन सा वीज़ा देने के लिए जा रहे हैं। तो आप ये भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि एस पास मिलेगा तो कौन सा सैलरी रहेगा, ईपी रहेगा तो कौन सा सैलरी आपका रहेगा, ऐसा आप आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारे वीज़ा के बारे में, और मैं अभी आपको कुछ सैम्पल वीज़ा भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो ये जो है ये हमारा वर्क परमिट कार्ड है जो वीज़ा है। ठीक है, तो ये आपको पहले से ही नहीं मिलता है, आपको पहले आईपीए लेटर इशू होता है। तो उस आईपीए लेटर के साथ आप सिंगापुर आप एंट्री कर लेंगे। करने के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल होने के बाद आपका थंबिंग और फ़ोटो टेकिंग होगा। ठीक है, तो आपको एमओएम ऑफिस जाना पड़ेगा, वहाँ पे वो लोग आपका फ़ोटो खींचेंगे और आपका थंब प्रिंट भी लेंगे। ठीक है, लेने के बाद आपको फिर थोड़े दिन के बाद ऐसे आपका कार्ड बन के आपके पास चला आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये लेफ़्ट साइड का जो ये कार्ड है ये पहले देते थे ऐसा, लेकिन अभी जो न्यू कार्ड आ रहा है उसका मॉडल ऐसा है। मतलब यहाँ पे देखिए पिछले कार्ड में क्यूआर कोड नहीं रहता था, अभी क्यूआर कोड आ जाता है। ठीक है, और अपना इस साइड में डेट ऑफ एप्लीकेशन ये सारी चीज़ है, यहाँ पे वो सारे कुछ नहीं है। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि अपना जो वर्क परमिट स्टेटस आप फ़ोन से इस क्यूआर कोड को स्कैन करने से आपको पता चल जाता है कि आपका वीज़ा कितना दिन वैलिडिटी है, सारे कुछ आपका पता चल जाता है। और जो एम्प्लॉयमेंट पास है ऐसा लिखा होगा एम्प्लॉयमेंट पास। ठीक है, और ये यहाँ पे अपना पिक्चर रहेगा, और ये जो है आपका एस पास। ठीक है, ऐसे एस पास लिखा होगा और यहाँ पे अपना कंपनी नेम और आपका नाम सारे रहेगा। लेकिन ये चीज़ अभी नहीं है, नया कार्ड में ये चीज़ नहीं है, ये हट गया है। ठीक है, तो ऊपर ऐसा लिखा होता है एस पास और ऐसे एम्प्लॉयमेंट पास या ऐसे वर्क परमिट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कुछ भी डाउट है या कुछ भी अगर आपका वीज़ा अगर आप चेक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक में मुझे आप कांटेक्ट करके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे एक वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।